पूरी दुनिया के अंदर जब भी प्रेम कहानियों की बात होती है या जिंदगी के अंदर हम प्यार के खूबसूरत एहसास की बात करते हैं तो बहुत से चेहरे, बहुत सी प्रेम कहानियां हमारे जहन और हमारी आंखों के आगे आ जाती हैं। जी हाँ, और वो प्रेम कहानियां हमें प्रेरित करते हैं कि जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास प्यार ही है। और इस प्यार के लिए अगर आपका साथी आपके साथ हो और दिल से आपको प्यार करने और चाहने वाला हो तो जिंदगी में किसी भी चीज़ का अभाव हो लेकिन जिंदगी बेहद खूबसूरत बन जाती है। जी हाँ, इसी बात को साबित करता हुआ एक ऐसी कहानी अभी हाल फिलहाल में पूरी दुनिया भर के अंदर जो कहानी है वो सोशल मीडिया पर वायरल रही। ये कहानी और एक किस्सा है एक नेपाली कपल का, जिससे प्यार हो उसकी खुशी के लिए सारी तकलीफें सह लेना ही सच्चे प्रेम की निशानी है। मरते दम तक भी इश्क रहे वो ही एक सच्चा इश्क है। एक ऐसी ही प्यार की कहानी आपसे साझा करने जा रहे हैं, वो भाव आपसे साझा करने जा रहे हैं। इस प्रेम को ईश्वर की पूजा और इबादत भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रेम बयान करने के लिए सबके अपने अपने तरीके हैं। कोई प्यार जाहिर करता है तो कोई मन ही मन चुपचाप निभा जाता है, तो कोई इस प्रेम में दुख भी सह जाता है। कहा तो ये जाता है कि सच्चा प्रेम अक्सर दर्द ही देता है और वही सच्चा प्रेम सदियों तक अमर भी रहता है। लैला मजनू, सोनी महिवाल, रोमियो जूलियट तो हमारे सामने एक बड़े उदाहरण है। लेकिन आज हम एक ऐसे सच्चे प्रेम कहानी की बात आपसे करने जा रहे हैं, विवेक पंगेनी और उनकी पत्नी सृजना सुवेदी की, जो कि एक सच्ची और जीवंत कहानी है, लेकिन किसी फिल्म स्टोरी से भी कम नहीं है। और अंत में कहानी हमको रुला भी देती है और बहुत बड़ी सीख भी देती है। इंस्टाग्राम पर फेमस हुए नेपाली इन्फ्लुएंसर विवेक पंगेनी और उनकी पत्नी सृजना सुवेदी की दोस्ती 2014 में हुई थी। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने 6 साल बाद 2020 में नेपाली रीति रिवाज से शादी की। दोनों साथ में इंस्टा पर रील बनाते थे, दोनों फेमस कपल थे। अपने सपने पूरे करने के लिए अमेरिका चले गए। शादी के बाद जब सब कुछ ठीक और बहुत अच्छा चल रहा था, परमात्मा को शायद कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि कहा जाता है कि प्रेम सच्चा हमेशा तकलीफें भी साथ देता है। विवेक यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी के पीएचडी छात्र थे। 2023 में उन्हें ब्रेन ट्यूमर का पता चलता है। उसके बाद पूरी तरह से उनका जिंदगी बदल जाती है। विवेक को स्टेज 4 ब्रेन कैंसर था। ट्यूमर इतना बढ़ जाता है कि उनके मुंह पर और पूरे फेस पर स्वेलिंग आ जाती है, लेकिन उन्होंने इस बीमारी से बहादुरी से लड़ाई लड़ने की ठानी और इस लड़ाई में उनका पूरा साथ दिया उनकी पत्नी सृजना ने। सृजना ने सुबह ही उन्हें ब्रश करवाती थी। व्हील चेयर पर बिठाने के वीडियोस हर तरफ हैं। पति को सैर करवाना, यहाँ तक कि विवेक का बर्थडे भी उन्होंने जिस तरह से सेलिब्रेट किया वो एक जीवंत मिसाल है प्यार की। सृजना विवेक का ख्याल एक बच्चे की तरह रख रही थी। वहीं कैंसर की वजह से विवेक के बाल झड़ गए थे, तो सृजना ने खुद के भी बाल काट दिए अपने पति का साथ देने के लिए। सृजना को जब पता चला कि उसके पति के पास सिर्फ 6 महीने का समय है, उन्होंने आखिरी दम तक पति को प्रेम दिया, ख्याल रखा और पूरी कोशिश की कि वह बच जाए, मगर होनी को कौन टाल सकता है। सृजना ने विवेक का हर पल साथ दिया मगर बचा नहीं पाई। हालांकि दुनिया के लिए भले ही विवेक नहीं रहे, मगर सृजना के मन में वह हमेशा रहेंगे। सोचिए, सृजना की दिनचर्या पूरी तरह से विवेक थे, उनकी जिंदगी का हर पल विवेक थे। उनके जाने के बाद वो उन्हीं में रहेंगी, क्योंकि उनकी रूह तो उनके साथ ही चली गई। कुछ प्रेम कहानियां अधूरी होकर भी पूरी होती हैं। उनकी कैंसर से पहले और बाद की तस्वीरें सोशल मीडिया पर हर तरफ वायरल है और दुनिया भर में है। उन्हें देखकर किसी की भी आंखें नम हो जाएंगी, मन भारी हो जाएगा। यह भी एक पत्नी थी जिसको हर कोई सलाम कर रहा है। यह भी एक सच्ची मोहब्बत थी जो सदियों तक लोगों के दिलों में आबाद रहेगी। दोस्तों, प्रेम की ऐसी ही कहानियां पूरे दुनिया भर में बहुत से उदाहरणों से भरी पड़ी हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जिंदगी में अगर आपका साथी आपके साथ हो, तकलीफ कितनी बड़ी हो, लेकिन अगर आपका साथी आपको दिल से प्यार करने वाला और पूरी शिद्दत के साथ चाहने वाला हो, तो आप बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना भी करके उसके पार कर सकते हैं। शायद विवेक और सृजना की कहानी में खुदा को कुछ और मंजूर था। विवेक इस दुनिया से चले गए, लेकिन सृजना ने जिस तरह से एक जीवंत मिसाल पेश की है पूरी दुनिया के सामने कि प्रेम अगर सच्चा हो तो उसका अंत कैसा भी हो, मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, बट खुशी से उसका सामना कीजिए और अपने साथी के साथ हर पल ऐसे जिए कि जैसे आपकी हर सांस अपने साथी के साथ जुड़ी हुई है। ये प्यार आने वाली कई सदियों तक ये कहानी विवेक और सृजना की
आने वाली कई सदियों तक याद की जाती रहेगी और न जाने कितने ही लोगों को, कपल्स को, वो चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, पति पत्नी है, बुजुर्ग कपल्स हैं, ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि केवल आपके अंदर अपने साथी के प्रति अगर सच्चा प्यार है तो कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए आप हार नहीं मानेंगे। और अगर जिंदगी ने या कुदरत ने आपको हरा भी दिया तो पूरे जीवन भर के लिए आप पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा उदाहरण पेश कर देंगे कि सदियों तक, जब तक ये पृथ्वी और सृष्टि रहेगी, आपके प्यार की कहानी अमर रहेगी और लोगों के जिंदगी के अंदर वो खुशबू, वो प्यार का एहसास लगातार देती रहेगी कि प्यार ही इस दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है। अब प्यार के रूप कुछ भी हो सकते हैं, एक माँ का अपने बच्चे के लिए, एक पत्नी का अपने पति के लिए, एक भाई का अपनी बहन के लिए। लेकिन दोस्तों, जीवन की अंतिम सबसे बड़ी सच्चाई ये है, जैसे कहते हैं कि मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता, मृत्यु इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। उसी तरह दोस्तों, अगर आपके पास सृजना जैसा जीवन साथी हो तो मुझे लगता है कि दुनिया के अंदर आपसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं। कुदरत ने नीति कुछ भी लिखी हो, लेकिन उनका जो साथ है वो 7 जन्मों के लिए लिखा जा चुका है। सृजना और विवेक की कहानी फिल्म की कहानी नहीं, आपके हमारे जैसे आम लोग जो जिंदगी जीने के सपने देखते थे, शायद खुदा को कुछ और मंजूर था, सपने पूरे ना हुए, लेकिन जितने जिंदगी, जितने साल, जितने पल उन्होंने जिए, उन पूरे पलों के अंदर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समेट दी। ऐसे प्यार के लोगों को, विवेक और सृजना, हम आपको सलाम करते हैं। और आप दुनिया भर की महिलाओं के लिए और लोगों के लिए प्रेम का उदाहरण है कि अगर प्यार करें तो ऐसा करें, अगर प्यार हो तो आपकी सांस भी आपके साथी के साथ जुड़ी हो। दोस्तों, ये कहानी बहुत कुछ सिखाती है। आपके हमारे सबकी ज़िंदगियों को प्रेरित करने के लिए ऐसी ही कहानियाँ पूरी दुनिया भर में हैं। सृजना और विवेक, आप ज़िंदगी भर के लिए पूरी दुनिया भर के अंदर जिस तरह लैला मजनू और शीरी फराज और इन सब की कहानियाँ हिंदुस्तान और दुनिया भर की किताबों में अंकित हो गई हैं, आपके प्रेम की कहानी पूरी दुनिया भर के प्रेम ग्रंथ के अंदर अंकित हो गई है। इस सदी के अंदर जब तक प्रेम का नाम लिया जाता रहेगा, आपके तपस्या, आपके लगन और आपकी कमिटमेंट अपने साथी के प्रति ये जानते हुए कि उनका जीवन कितना शेष है, उसके बावजूद जो आपने समर्पण भाव दिखाया अपने साथी के प्रति और जिस तरह से आपने उनके जीवन के अंतिम पल तक उनको खुशी देने के लिए एक एक कोशिश की, उस एक एक प्रयास के लिए पूरा मानव जाति, the entire womanhood and entire manhood salutes to you for your courage, the kind of efforts you made for your partner। दुनिया भर के अंदर प्रेम का जब जब नाम आएगा तो विवेक और आपकी कहानी हमेशा याद की जाती रहेगी। भले ही ये कहानी अधूरी रह गई, लेकिन दुनिया भर की नज़रों में ये कहानी एक ऐसी मिसाल छोड़ गई कि लाखों करोड़ों लोगों को अपनी कहानी को पूरा करने के लिए प्रेरित कर गई। जिंदगी भर के लिए आपने हम सबको जो सबक दिया है वो सदैव हमारे जीवन के अंदर, हमारे दिलों के अंदर रहेगा। हम आपको, आपके जज्बे को सलाम करते हैं और विवेक की आत्मा के लिए प्रेयर करते हैं कि आने वाले जन्मों में भी आपका साथ यूं ही विवेक और आपका साथ बना रहे और आपकी जो ये अधूरी कहानी इस जन्म में पूरी नहीं हो सकी, वो अगले जन्म में ज़रूर पूरी हो।